एक भूली हुई गली में, जहां वक्त जैसे ठहर सा गया था, रोहित का परिवार डिग्निटी और होप के साथ लिटिल पर गुजारा करता था। उनकी छोटी सी दुनिया में हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी, लेकिन उनके हौसले हमेशा बुलंद रहते थे। वे जानते थे कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्हें संघर्ष करना होगा, लेकिन वे कभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उसके पिता की पुरानी साइकिल की क्रीक उनका रोज का एंथम थी, एक ऐसी धुन जो हर सुबह उनके कानों में गूंजती थी, जो रिलेंटलेस स्ट्रगल का प्रतीक थी। साइकिल के हर हिस्से में मेहनत और लगन की कहानी छिपी थी, जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की प्रेरणा देती थी। हर सुबह उसके पिता सूरज निकलने से पहले पैडल मारते थे, एक लंबी यात्रा पर निकल जाते थे ताकि परिवार के लिए रोटी जुटा सकें। उनकी मेहनत और त्याग की भावना ही रोहित के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी, और शाम को थक कर पर होपफुल वापस आते थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण हमेशा चमकती रहती थी, जो उन्हें हर मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती थी। लग्जरीज रेयर थीं, इवन बेसिक्स के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता था। हर छोटी चीज के लिए उन्हें समझौता करना पड़ता था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। फिर भी साइकिल सिर्फ ग्रोसरीज ही नहीं, बल्कि परिवार के सपने भी ढोती थी। वो उनके भविष्य की उम्मीदों का प्रतीक थी, जो उन्हें बेहतर जीवन की ओर ले जा सकती थी। रोहित के लिए वो आवाज एक कॉल टू एक्शन बन गई, एक ऐसा संदेश जो उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता था। स्ट्रगल को सक्सेस से बदलने का एक प्रॉमिस। उसने ठान लिया था कि वो अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएगा और उनकी सारी तकलीफों को दूर करेगा। अपने पिता की मेहनत देखकर रोहित की एम्बिशंस बढ़ी, रिजेंटमेंट से नहीं बल्कि लव से। उसने एक ऐसी जिंदगी का सपना देखा जहां उसके माता पिता को फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यंग टेक इनोवेटर्स की कहानियों से इंस्पायर्ड होकर उसने कोडिंग को अपना रास्ता देखा। रोहित ने अपने पिता की मेहनत को अपनी मेहनत से मैच करने की कसम खाई, कोडिंग स्क्रैच से सीखी। साइकिल की क्रीक उसकी मोटिवेशन बन गई, उसे ऊंचा लक्ष्य रखने के लिए पुश करती थी। उसके पिता की जर्नी बस प्रोलॉग थी, रोहित एक नई रेस दौड़ेगा। रोहित की पहली चैलेंज एक कंप्यूटर खरीदना था, एक ऐसा उपकरण जो उसके सपनों को उड़ान दे सके, उसकी महत्वाकांक्षाओं को साकार कर सके। लेकिन ये चैलेंज आसान नहीं थी, खासकर उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। उसके परिवार के लिए ये लगभग इम्पॉसिबल था, एक ऐसा खर्च जो उनकी बजट को हिलाकर रख देता, लेकिन ये उसकी डिटर्मिनेशन के लिए इम्पॉसिबल नहीं था। रोहित ने मन बना लिया था, वो हर मुश्किल को पार करेगा। महीनों की सेविंग, हर छोटी से छोटी रकम को जोड़ना, उसने अपनी इच्छाओं को मारा और सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। और ऑड जॉब्स के बाद उसने हर वो काम किया जिससे वो कुछ पैसे कमा सके, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने कभी हार नहीं मानी, हमेशा आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने एक बैटर्ड सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। ये बिल्कुल नया नहीं था, इसमें खरोंचें थीं, निशान थे, लेकिन ये रोहित के लिए अनमोल था। उसकी फ्लिकरिंग स्क्रीन कभी कभी बंद हो जाती थी, कभी कभी रंग बदल देती थी, लेकिन रोहित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए एक नई दुनिया की विंडो बन गई, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान, अवसर और संभावनाएं अनंत थीं। उसने देर रात तक खुद को प्रोग्रामिंग सिखाई, ट्यूटोरियल्स देखे, किताबें पढ़ी और हर संभव प्रयास किया ताकि वो इस नई तकनीक को समझ सके। स्लो हार्डवेयर और स्पॉटी इंटरनेट से लड़ते हुए हर बफरिंग स्क्रीन, हर एरर मैसेज एक चुनौती थी, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। फ्रस्ट्रेशन लगातार थी, लेकिन रोहित का हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। लेकिन क्विटिंग कभी ऑप्शन नहीं था। उसके दिमाग में एक ही बात थी, उसे अपने सपनों को पूरा करना है, और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके परिवार को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास किया। लेकिन उनके क्वाइट सपोर्ट ने उसे फ्यूल किया। उनकी उम्मीदों ने उसे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। वो डिम स्क्रीन सिर्फ लाइट से ज्यादा थी, वो एक पोर्टल थी, एक गेटवे थी, एक प्रॉमिस थी। ये होप थी, एक बेहतर कल की होप, एक उज्जवल भविष्य की होप, एक सफल जीवन की होप। रोहित की जर्नी अकेली थी, कोई मेंटर नहीं, बस ऑनलाइन फोरम्स और ग्रिट। रिजेक्शन फ्रीक्वेंट था, सेल्फ डाउट एक कांस्टेंट शैडो, लेकिन अपने पिता की साइलेंट एंड्योरेंस की यादें उसे आगे बढ़ाती रहीं। उसने छोटे प्रोजेक्ट्स फ्री में बनाए, धीरे धीरे एक पोर्टफोलियो बनाया। उसकी पहली पेड जॉब माइनर थी, लेकिन इसने साबित किया कि उसके स्किल्स की वैल्यू थी। हर प्रोजेक्ट नई चैलेंजेस और ग्रोथ लाया। उसकी डेडिकेशन की बात फैली, वर्क बढ़ा। रोहित अब सिर्फ एक ड्रीमर नहीं था, वह एक प्रोफेशनल बन रहा था।
सालों बाद रोहित एक नई मर्सिडीज बेंज के सामने खड़ा था। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये उसके वर्षों के डेडिकेशन और हार्ड वर्क का प्रतीक था। उसका प्रॉमिस पूरा हो गया था। उसने खुद से वादा किया था कि एक दिन वह अपने परिवार को सारी खुशियां देगा, और आज वह दिन आ गया था। वह अपने माता पिता को बाहर लाया। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी खुशी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उसका पिता हैरान, कांपते हाथों से चाबियां पकड़े हुए था। यह उनके लिए एक सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सच हो सकता है। ये आपके लिए है पापा, आपको फिर कभी वो साइकिल नहीं चलानी पड़ेगी। अब आप आराम से इस गाड़ी में घूम सकते हैं, बिना किसी तकलीफ के। आंसू और प्राइड ने सालों की स्ट्रगल की जगह ले ली। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और संतोष के थे। पड़ोस ने सेलिब्रेट किया। हर कोई रोहित की सफलता से खुश था और उसे बधाई दे रहा था। रोहित की स्टोरी लेजेंड बन गई। वह एक प्रेरणा बन गया, एक ऐसा उदाहरण कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसने साबित किया कि पॉवर्टी एक सर्कमस्टेंस है, सेंटेंस नहीं। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। वर्नआउट पेडल्स से लक्जरी व्हील्स तक, रोहित की जर्नी ने सैक्रिफाइस का सम्मान किया। उन सभी रातों का सम्मान किया जब उसने नींद नहीं ली। उन सभी मुश्किलों का सम्मान किया जिनका उसने सामना किया, और एक बेटे की कसम पूरी की। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक बेटे का अपने माता पिता के प्रति प्यार और सम्मान का प्रतीक था।